यार मैं गुजारिश करूं कि वो जो अमन अमान आप कह रही हैं ना कि कोई बंदा नहीं है और कोई मतलब निकला नहीं हुआ, वो उस अमन अमान की वजह से इतने खुले थे रास्ते कि मुझे टाइम पे आने में हुकूमत ने बड़ी मेहरबानी की कि मैं पहुंच गया। आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। मैं बेलारूस पे बात करने से पहले मैंने पंजाब की बात की है, मैं खुद पंजाब में मौजूद। जी मैडम, मैं आपसे इस पे भी थोड़ी सी इस्तदा करूं। वैसे तो जिस तरह कल मैं आपके सामने तस्लीम कर चुका हूं, मैं आपकी पार्टी का एक छोटा सा अदना सा सपोर्टर हूं, आप लीडरशिप हैं, मैं आपको ज्यादा तो मशवरा नहीं दे सकता, लेकिन गुजारिश इतनी सी है कि जब आप इस तरह की बात करती हैं ना कि पंजाब सारे के अंदर अमन अमान है, तो सियासत एक मजाक बन जाती है, क्योंकि सारा पाकिस्तान देख रहा है कि पंजाब सारे में क्या हो रहा है। ये कहना कि पंजाब में बिल्कुल अमन अमान है और लोग नहीं निकले, अभी हम केपी की बात नहीं करते, आप जरूर कहें कि आपने हर जगह बंद करके लोगों को पाबंद सलासल कर दिया, ये आप कह सकते हैं, तो आपकी बात में थोड़ी सच्चाई होगी तो लोग उसको मानेंगे। सियासत के अंदर कुछ क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए। जब सियासतदान, आप तो मेरी लीडरशिप है वैसे भी मैडम, हम आप पे यकीन करना चाहते हैं, तो हम लीडरशिप में थोड़ी क्रेडिबिलिटी चाहते हैं। वो दिन को दिन कहें और रात को रात कहें। वो जब 7 बजे हैं तो ये ना कहें कि सुबह के 7 बजे हैं, जब शाम के 7 बजे हैं, और अगर सुबह के 7 बजे हैं तो हमें ये ना बताएं कि इस वक्त तो अंधेरा है। ठीक है, इस वक्त पंजाब की सड़कों पे जो हो रहा है, अच्छा कहें बुरा कहें, आप उसको पीटीआई की ज्यादती कहें, हुकूमत की बर्बरियत कहें, लेकिन ये ना कहें कि अमन अमान है। बहुत सारी बातें हो सकती हैं इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, ये नहीं कहा जा सकता कि लोग नहीं निकल रहे और हुकूमत ने बिल्कुल अमन अमान से अपने शहर चला रही है। अगर आप ये बात करेंगी तो क्रेडिबिलिटी एज अ सियासतदान, एज अ पॉलिटिकल पार्टी इफेक्ट होगी। बाकी चीजें तो सियासत चलती रहेगी। मेरा क्वेश्चन लेकिन साथ साथ एड्रेस कर दीजिएगा प्लीज कि क्या हुकूमत ऐसे उनको स्मार्ट प्ले करना चाहिए डेफिनेटली कि मुज़ाकरात की तरफ जाएं और आज रात ही अगर कुछ हल हो सकता है? देखिए, हम तो बहुत अरसे से, अभी आपने मैडम से भी पूछा कि हुकूमत की क्या पॉलिसी है, पहले तो उन्होंने नहीं बताया, बट जब उन्होंने बताई पॉलिसी, तो वो पॉलिसी सिर्फ बर्बरियत की थी, हम बंद कर देंगे। पॉलिसी के अंदर उन्होंने एक जुमला भी ये नहीं कहा। अनफॉर्चुनेटली मैंने तो जिस तरह कहा, मेरी तो लीडरशिप है, मैं ज्यादा बात नहीं कर सकता, लेकिन एक जुमला भी नहीं कहा कि हम इसको किसी तरीके मसलहत के थ्रू रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये कोई जुमला नहीं था। हम बंद कर देंगे, ऐसी की तैसी फेर देंगे, निकलने नहीं देंगे, 27 तारीख तक किसी परिंदे ने पर मारा तो गोली मार देंगे। जरूर कर सकते हैं, गोलियां भी आपकी हैं, फिजा भी आपकी है, लेकिन इसको किसी तरीके रिजॉल्व करें। ये पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं है, इसमें से जो भी निकलेगा पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं होगा। अगर लोगों ने अटक के पुल को ओवर पावर कर दिया तो पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं होगा, और अगर आपने सारा पाकिस्तान बंद करके लोगों को अपने अपने घरों में कैद कर दिया तो ये भी पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं है। कल परसों ही आपके फाइनेंस मिनिस्टर बता रहे थे कि 190 बिलियन रुपीस का नुकसान होता है जब आप किसी शहर को, मेजर शहर को पाकिस्तान में बंद करते हैं। अब मैं बेलारूस की तरफ आऊं। देखिए, हमें हर इंटरनेशनल बुलाया हुआ शख्स, हर इंटरनेशनल बुलाया हुआ खास तौर पे कौमी सरबराह हमें हर दिल अजीज है, पाकिस्तान का मेहमान है। हम सब अपना दिल खोल के उनके साथ खड़े होना चाहते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं, कोई तजारत आगे बढ़ाना चाहते हैं, कोई बाहमी ताल्लुकात के ऊपर बात करना चाहते हैं। ये बहुत जरूरी बात है। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को, कोई पॉलिटिकल पार्टी भी हो, इंक्लूडिंग पीटीआई, उनको इंटरनेशनल कमिटमेंट्स का ख्याल रखना चाहिए, इसके अंदर तो कोई दो राय नहीं। लेकिन साथ ही साथ क्योंकि हुकूमत ने बेलारूस को के प्रेसिडेंट को, जिनकी हम बहुत इज्जत करते हैं और हम चाहते हैं बहुत आराम से ये वक्त गुजरे और वो पाकिस्तान से बहुत अच्छी यादें लेके जाएं, अगर हुकूमत वाजे कर दे कि बेलारूस के साथ हमारी क्या पॉलिसी है, पाकिस्तान की बेलारूस की क्या पॉलिसी है, ताकि हमें थोड़ा समझने में आसानी हो कि ये जो सदर आए हैं ये पाकिस्तान से इस तरह कनेक्टेड हैं। बेलारूस और पाकिस्तान फलां काम इकट्ठे करेंगे, इन 3 चीजों के अंदर हमारी वो अगर पॉलिसी, अब तक हमने बेलारूस के सदर के आने की बात सुनी, उसकी वजह से शहर को बंद करने की बात सुनी, लेकिन पता नहीं चला कि बेलारूस के सदर क्या करना चाह रहे हैं, जिसको ये लोग पीटीआई वाले सारे मिल के दीगर शोबों में कुछ एमओयू साइन होने 4 गालिबन। मैडम एमओयूज तो देखिए, एमओयूज तो हर हुकूमत चाहती है कि हमारे एमओयूज तो मैडम हर, देखिए जब भी कोई हेड ऑफ स्टेट आता है तो उसके साथ कुछ एमओयूज साइन होते हैं। ट्रू। लेकिन कोई पॉलिसी होगी ना कि ये एमओयूज डिफेंस में साइन हो रहे हैं, ये एमओयूज टेक्नोलॉजी में साइन हो रहे हैं, हम बेलारूस से कोई इक्तिसादी राहदारी करना चाहते हैं, हम कोई और हमारी बेलारूस से क्या फॉरेन पॉलिसी है जिसको ये पीटीआई रोकने की कोशिश कर रही है। बतौर मेरी लीडरशिप
मैं अगर आपकी इजाजत हो तो ये अपनी लीडरशिप से जी पूछें। आमिना से ये सवाल पूछ लेते हैं। आमिना, आप साद साहब के सवाल का जवाब दे सकती हैं। देखिए, मुझे बड़ा अफसोस हुआ ये बात सुन के कि कोई किसी मुल्क का भी कोई शहरी हो वो ये सोचता हो अगर कि हमारे मुल्क, मेरे मुल्क के अंदर जो पीस है, जो अमन अमान है, वो डिपेंडेंट है इस चीज़ के ऊपर कि कोई बाहर का शख्स आ रहा है हमारे मुल्क में या नहीं। और नॉट ओनली दैट, अगर आ रहा है तो क्या लेके आ रहा है। तो क्या इसके बगैर, इसके अलावा मेरे मुल्क में अमन अमान नहीं होना चाहिए? क्या इसके अलावा मेरे मुल्क में मैडम आपने बेलारूस को ममालिक से एक्सक्यूज अच्छे बना के ताल्लुकात 27 नहीं तारीख होने कहा चाहिए? ना, तो स्पेशल बात क्या है नहीं, फिर इसमें? मैंने एक्सक्यूज नहीं बनाया, मैंने एक्सक्यूज बिल्कुल नहीं बनाया। मैंने ये कहा जो हमारी रवायात हैं, वरना basic 27 norms तारीख की हैं, क्या basic डेडलाइन है? फॉरेन पॉलिसी के नॉर्म्स हैं। मैं आपको बताती हूँ, जो बेसिक फॉरेन पॉलिसी के भी नॉर्म्स है, कहीं पे भी कोई भी ये नहीं चाहेगा। और अगर आप एक नॉर्मल शख्स से, अपने शायद नेबर से, अपने पड़ोसी से पूछें तो उसको भी ये पता मैम, होगा। वो भी पाकिस्तान, अगर आप उसके बेलारूस घर की जा क्या रहे होंगे पॉलिसी और है? घर वाले आपस में लड़ रहे होंगे, लेट मी कम टू दैट प्लीज। बात ये है कि मुझे ये प्रॉब्लम ये लग रहा है, ये क्वेश्चन ही फ्लॉड लग रहा है। सबसे पहले फॉरेन पॉलिसी जो है, जो एमओयू साइन होंगे, वो कोई ढकी छुपी चीज नहीं है। वो ऑब्वियसली पब्लिक होंगे, वो पब्लिक प्रॉपर्टी है। फॉरेन ऑफिस उसको पब्लिक करेगा, टीवी के ऊपर चलेंगे। आपको अगर चाहिए तो मैं आपको व्हाट्सएप पे भी मंगवा के भेज सकती हूँ। मैम, वो जो That is वर्कर्स not का the ग्रुप point. है उसमें आप The हमें point भिजवा is कि देना। क्या मेरे मुल्क के अंदर जो अमन की सिचुएशन है वो इस बात पे डिपेंडेंट है कि बेलारूस जो है वो हमें पाकिस्तान में क्या दे रहा है, एमओयू का कंटेंट क्या है, और वो कंटेंट क्या बैरिस्टर साद रसूल को पसंद है या नहीं, इसके ऊपर मशरूत है मेरे मुल्क में अमन की सिचुएशन। आई एम सॉरी, मैडम सॉरी, ये तो सवाल नहीं है। पाकिस्तान आप के थोड़ा अंदर गुस्सा हर कर वक्त गई। अमन रहना चाहिए। देखिए मैडम, गुजारिश है बतौर वर्कर मैं बतौर वर्कर आपसे पूछ रहा हूँ एक बात कंप्लीट करने कि जो बेलारूस की, जी आप प्लीज बात अगर आपके घर में मेहमान आते हैं, जब हम लोग भी छोटे थे और एक दूसरे के साथ बहन भाई लड़ते होते थे और मेहमान आ रहे होते थे, तो उस वक्त भी माँ बाप समझाते थे कि बेटा मेहमान आ रहे हैं, लेट्स ट्राई टू एक्ट नाइस। मैम, इसमें आप माँ बाप हैं और हम बच्चे हैं। बेसिक इस एनालॉजी में आप माँ बाप हैं और बाकी सारे बच्चे हैं। बच्चे नहीं है। इसमें हम सब पाकिस्तानी हैं जो कुछ मेहमानों को, अपने फॉरेन एलाइज को होस्ट कर रहे हैं, एंड वी नीड टू बिहेव लाइक मैच्योर एडल्ट्स। मैम, आप सही कह रही हैं। देखिए, गुजारिश है क्वेश्चन करना कि जी एमओयू का कंटेंट डिसाइड करेगा कि पीटीआई। मैम, कंटेंट छोड़े, बेलारूस पाकिस्तान की पॉलिसी क्या है ये बता दें। बेलारूस पाकिस्तान की पॉलिसी क्या है? आपने हमें बहुत सा लेक्चर दिया कि आप वालिदैन हैं, हम बच्चे हैं, जैसे डांट के बच्चों को चुप करा दिया जाता है क्योंकि सिर्फ बड़ों को पता है कि मेहमानों से क्या बात हो सकती है, वो बाकी रियाया को, कौम को, अवाम को थोड़ी पता है। आप बड़े हैं ना, तो आप चलिए ये बता दीजिए बतौर बड़े होने के कि हम बच्चे पूछना चाहते हैं कि जो मेहमान आए इनसे हमारा क्या ताल्लुक है, सिर्फ बता तो दीजिए। No, definitely the foreign office is going to make that public statement. मैंने आपको यही कहा कि that is not my place to make that statement. इस पे आपका